Stand up is subject English 2. Students, this is the cover page of your textbook, semester 2. Chapter 24, Comprehension, Passage. Now student, what is comprehension? Comprehension are ability to process text, understand its meaning. Okay, आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा जो आप फेमिलियर होगे, आपके टेक्स्ट बुक में होगा तो वो 3 पैसेज होगा. इफ कहीं आउटसाइड से या कंटेंट से आपको दिया जाएगा तो वो आंसर पैसेज हो जाएगा जो आपको रीड करना है, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है, आपको उसके प्रोसेस टेक्स्ट को बराबर रीड करना है, आपको उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट. अ प्रपोजन और सेक्शन ऑफ रिटन वर्क. ओके, एक सेक्शन ऑफ रिटन वर्क आएगा और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू सी इज, आपको पहले उस पैसेज को गो थ्रू करना होगा, देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन. ओके, अगर आप फेमिलियर हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये पैसेज अभी कर रहे हैं तो आप ये फेमिलियर हो जाओगे इस पैसेज से, बट अगर आउटसाइड का पैसेज कोई आपको आंसर करना होगा तो आप उससे फेमिलियर नहीं हो. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी टेक्स्ट, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पैराग्राफ का एक्चुअली क्या मीनिंग है, पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है, वो किसके रिलेटेड है स्पेशली. लेट्स सी दिस कॉम्प्रिहेंशन 1. Comprehension passage, comprehension 1. Read the following passage carefully and then answer the question given below in your own words. See, we have to answer the question in our own words, students. Okay. Balu the bear taught Mowgli, the man cub, everything he needed. Now, to know about the jungle, Mowgli knew how to tell if the branch was rotten before climbing on it. He knew how to speak politely to the wild beast if he came upon a hag. He knew how to warn the water snake in the pool before taking a dip. See, now student, as you can see, Mowgli एक कैरेक्टर था, ह्यूमन कैरेक्टर था जो जंगल बुक से हमने देखा है, उसकी मूवी भी देखी है, हमने बुक भी रीड किया. नाउ भालू एक कैरेक्टर है, बियर. ओके, नाउ ये पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि भालू जो है, बियर है, वो बैड उसको मोगली को टीच कर रहा है. मैन का है ये, बट ये उसको टीच कर रहा है कि जंगल में कैसे रहना है. बट मोगली को ऑलरेडी कुछ चीजें पता थी. ओके, उसको पता था ब्रांचेस रोटन कब है, उसको क्लाइंब करना पता था कि रोटन है तो क्लाइंब करना है नहीं करना है. उसको पोलाइटली शांति से बात करना आता था वाइल्ड बीस्ट से. ओके, एंड देन ऑल्सो वाटर स्नेक से भी वो उसको कैसे वॉर्न करना है वाटर स्नेक को, ताकि वो लोग पूल में एक जंप लगा सकते, एक डिप ले सकते, स्विम कर सकते. नाउ लेट्स सी. देन देयर वाज द हंटिंग कॉल. Mowgli had to learn to call all the creatures, so he would call them if he needed their help. Each creature had a different call, and Mowgli had to learn all of them. See, now hunting call means जब भी कोई hunter आएगा या कुछ हंटिंग कर रहा है, कोई एनिमल कोई हंट कर रहा है, वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक एनिमल को हंट करते हैं, मैन हंटर जो है वो वाइल्ड एनिमल को हंट करते हैं. तो जब भी ऐसे कुछ इश्यू आएगा तो मोगली को वॉर्न करना होता है क्रिएचर्स को. ना सारे क्रिएचर्स को कैसे हेल्प वो लेगा, तो उसको उनको किस तरह से बुलाना है, डिफरेंट कॉल कौन सा है, वो भी मोगली को ही लर्न करना है. Sometimes Bagheera the Black Panther came to see how Mowgli was getting on. He would lie along a branch, pouring gently, watching and listening. तो बगीरा जो है, आपको ये भी आपको पता होगा, ब्लैक पैंथर, आपने बगीरा का भी कैरेक्टर देखा होगा, मूवी में, बुक में पढ़ा होगा. नाउ दिस मोगली को वो कभी कभी साइलेंटली वॉच करता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या कर रहा है मोगली, किस तरह से ट्रेन कर रहा है खुद को. I have been teaching him the hunting calls this morning, said Balu. I should like to hear them, said Bagheera. See, बालू ने क्या कहा कि मैंने मोगली को पढ़ाया है कुछ हंटिंग कॉल्स. बगीरा ने क्या कहा, ओके तो मुझे सुनना है, क्या पढ़ा है तुमने. Mowgli said Balu in a gentle voice, let Bagheera hear the call that I taught you in this morning. Mowgli,
भालू ने मोगली को बुलाया, बहुत ही काइंडली बुलाया और कहा कि देखो मैंने तुम्हें मॉर्निंग में जो जो हंटिंग कॉल था तुमको मैंने सिखाया ना, बगीरा को वो सुनना है, प्लीज तुम मुझसे जरा सुनाओ। मोगली फेस lit up. He loved showing off. Calls for which creature? He asked. The jungle has many chunks. I know them all. See, मोगली का फेस लाइट अप हो गया, वो खुश हो गया, मीन्स उसको ऐसा लगा कि उसको शो ऑफ करने का मौका मिला। और वो फिर क्या करने लगा कि उसने कहा कि जंगल में बहुत सारे क्रिएचर है और सबका डिफरेंट डिफरेंट कॉल है और मुझे सबकी लैंग्वेज आती है। मैनी टंग्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, सबका बोलने का क्राइज ऑफ एनिमल जो हम कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट है और मुझे सबकी लैंग्वेज आती है। वेरी वेल देन लाफ्ड बगीरा, टेल मी हाउ यू वुड यू कॉल द काइट। बगीरा हंसने लग गया कि ओके बहुत अच्छी बात है ये तो, पर आप मुझे बताओ कि काइट को कैसे तुम बुलाओगे। Without having to think about it, Mowgli put his hand around his mouth and long clear sound came from his lips. See, मोगली ने फिर क्या किया, बिना सोचे उसने क्या किया, उसने उसको वो रिस्पॉन्ड दे दिया। उसने अपने हैंड को अपने माउथ पे रखा और उसने लॉन्ग क्लियर वॉइस साउंड बनाया अपने लिप्स के थ्रू से। वेरी गुड सेड बगीरा, नाउ हाउ अबाउट स्नेक। अब उसने पूछा अभी स्नेक के लिए तुम कैसे करोगे, तो काइट का प्राइस बताया उन्होंने, साउंड बताया, अभी स्नेक का कौन कैसा साउंड होगा। मोगली gave a low piercing hiss. Then he kicked his feet up and clapped his hands. He jumped into Bagheera's back and sat jumping his feet against the glossy black skin. उसने वो भी काम कर दिया और फिर वो इतना खुश हो गया कि वो क्लैप करने लग गया, खुद ही क्लैप करने लग गया और वो खुद बगीरा के बैक में जाके बैठ गया। द ब्लैक पैंथर उसके बैक में जाके मोगली बैठ गया। तो मोगली वॉज वेरी फेमिलियर टू ऑल द जंगल एनिमल, वाइल्ड लाइफ एनिमल, दे वर ऑल फ्रेंड्स टू देम। ओके, लेट्स आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Answer the following question. Who taught Mowgli everything he needed to know about the jungle? अब जंगल के बारे में सब कुछ किसने उसको सिखाया है? भालू ने। Mention one of the important things he learned. Explain why it was important. Appreciate the calls made by. Sorry, see second question. कौन सा important thing उसने लर्न किया था? Cries of animal उसने लर्न किया ताकि वो हेल्प मांग सके और हेल्प कर सके। ओके, Mention the person or animal who used to watch and listen to Mowgli. Did he appreciate the calls made by Mowgli? अब शांति से उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा था? बगीरा ऑब्जर्व कर रहा था, ब्लैक पैंथर जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था एनिमल। और उसने रास्ते में उसको अप्रिशिएट भी किया कि जो भी कॉल्स उसने लिए, क्राइज साउंड निकाला उसने, क्राइज ऑफ साउंड निकाला उसने एनिमल्स के, उसको अप्रिशिएट भी किया। आफ्टर इमिटेटिंग द स्नेक्स हिल्स, व्हाट डिड मोगली डू? व्हाट डज द एक्शन टेल यू अबाउट बोथ ऑफ देम? सी, मोगली ने जब साउंड ऑफ स्नेक का किया तो वो बहुत खुश हो गया मोगली और वो पैंथर, ब्लैक पैंथर बगीरा के बैक में जाके बैठ गया। ये एक्शन से पता चलता है कि मोगली सारे वाइल्ड एनिमल से बहुत ही फ्रेंडली था, बगीरा भालू सबसे वो बहुत फ्रेंडली था। मोगली लव्ड, मोगली वुड टेल इफ अ ब्रांच वॉज रोटेड। मोगली को क्या पता था? शोइंग ऑफ। मोगली हैड टू लर्न वॉइस ऑफ, सी हंटिंग कॉल्स मोगली को लर्न करना था। अब ये दोनों एक ही हो गया, बट हंटिंग कॉल्स, वॉइस ऑफ बर्ड्स, बर्जिंग ऑफ बीज, दोनों ही उसको लर्न करना था। तो व्हाट इज दैट? हंटिंग कॉल्स। State whether the following statements are true or false. Mowgli was taught everything by Balu the panther. Balu was not a panther. Balu was the bear. Mowgli called the snake by giving a loud hiss. Yes. The jungle creature had different haunting calls and Mowgli knew a few of them. No, Mowgli knew everything. Mowgli को तो सारे haunting calls पता थे. Find words in the passage which means the same as animal or beast. Languages को tongue का word use किया था student, if you remember. Decomposed, shining. Why is Mowgli called a man-hub? C. Passage 1 answer. Balu the bear taught Mowgli everything he needed to know about the jungle. One of the important things he learned were the hunting calls. It was important to learn them, so he would call any one of many creatures if he needed their help. Bagheera the Black Panther used to watch and listen to Mowgli. Yes, he praised Mowgli by saying very good.
After imitating the snake's hiss, Mowgli kicked his feet up, clapped, and then jumped on the Bagheera's back and sat and jumping his heels against his gauzy skin. Second, A. Showing off rotten hunting calls. Third, A. Balu was a bear and not a panther, so the statement is wrong. B. True, C. True. Now fourth one, A. Creatures, rotten. Hunting calls, glossy. Fifth one. He was called a man-hub because he was a child of a man, and in a jungle language he was called man-hub. सारे एनिमल्स ही थे वहाँ पर, वही एक चाइल्ड था, चाइल्ड ऑफ मैन था, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, मैन कब. Let's see the comprehension 2. Read the passage carefully, then answer the question in your own words. Once there was a king who was annoyed by laziness of people in his kingdom. He said, bad luck only comes to lazy and careless, but the busy worker will be rewarded. One night he put a large stone in the middle of the road near his palace and watched to see what people would do. एक किंग था, एनॉयड में बहुत गुस्सा हो गया था वो, क्योंकि पीपल की लेजीनेस से. तो उसने क्या कहा कि बैड लक जो है वो लेजीनेस क्या कारण है और उसको रिवॉर्ड मिलेगा जो हार्डशिप करता है. तो सी अगेन किंग ने फिर क्या किया, एक नाइट को उसने स्टोन थ्रो कर दिया मिडल ऑफ द रोड. वो देखना चाहता था कि लोग क्या करते हैं. अर्ली मॉर्निंग एन ओल्ड फार्मर केम अलॉन्ग विथ हिज वैगन लोडेड विथ wheat. Oh, those lazy people, he cried as he steered the oxen, pulling his wagon on one side to avoid the stone in the road. There is a big stone in the middle of the road and nobody will take the trouble to move it, he said as he went on his way, leaving the stone where it lay. See, सुबह सुबह एक फार्मर आया और फिर उसको क्या ये भी एक लेजी है. उसने वहां से जा रहा था ऑप्शन को लेके, बट उसने वो स्टोन को हटाया नहीं, इंस्टेड ऑफ वो दूसरी थोड़ा सा सेव करके निकल गया. अगेन किंग वाज लाइक, सी ये कितने लेजी है पीपल है, ये लोग स्टोन को हटाएंगे नहीं, वहीं पे रहने देंगे, बट इनको ट्रबलसम भी नहीं लगता है कि चलो इनको एक बहुत बड़ा काम लगता है स्टोन को हटाना. नेक्स्ट केम अ सोल्जर सिंगिंग अ सॉन्ग एज ही वॉक्ड अलोंग. ही हेल्ड हिज हेड हाई as he walked along and did not see the stone. He stumbled over it and fell flat on his face. Silly fools, he remarked, to leave a stone in the middle of the road. Then he passed on, leaving the stone where it lay. See, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक सोल्जर आया और वो सॉन्ग गा रहा था, वो अपनी ही फॉर्म में था, उसने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं कुछ भी क्या हो रहा है, उसने स्टोन देखा नहीं. बीच रोड पे जो था वो गिर गया वहां से, और वो अपने फेस के थ्रू गिर गया, और वो फिर कहने लगा कि अरे यार ये मतलब स्टोन की वजह से गिर गया करके. ही स्टार्टेड रिमार्किंग, बट उसने वो स्टोन को हटाया नहीं वहां से, वो वहीं पर ही रहने दिया और वहां से वो निकल गया. A little later, 6 merchants came riding along with their goods packed on their horses. They were on their way to a village market to sell their goods. Have you ever seen anything like it? They said. They guided their horses around the stone in the road. Fancy leaving a stone that big is middle on the road. See. नेक्स्ट लेटर उसके बाद क्या हुआ, 6 मर्चेंट्स जा रहे थे अपने हॉर्स को लेके, बहुत सारे गुड्स थे उनके पास. उन्होंने भी देखा कि स्टोन पड़ा हुआ है रास्ते पे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह की ट्राई की कि हॉर्स को साइड से वो लेके जा सके, बट उन्होंने भी वहां से नहीं हटाया. उन्होंने क्या कहा, फैंसी स्टोन पड़ा हुआ है यहाँ पे रोड के बीच में. वॉट अ लेजी लॉट ऑफ पीपल मस्ट लिव हियर. उन्होंने क्या कहा मर्चेंट्स ने कि अरे ये क्या लेजी लोग हैं यहाँ पे रहते हैं जो. दे एडेड एज दे पास्ड ऑन लीविंग द स्टोन वेयर इट ले. इन्होंने भी हटाया नहीं, बट लोगों को उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, रिमार्क किया कि यहाँ के लोग बहुत लेजी है, ये स्टोन देखो ना ऐसे ही रखा हुआ है. एंड सो द स्टोन ले वेयर एवरीवन हु पासेड लेफ्ट इट फॉर समवन एल्स टू मूव. सब जितने भी वहां से क्रॉस हो रहे थे वो सब ऐसे ही रख के जा रहे थे, उनको ऐसे कि कोई ना कोई तो इसको हटा ही देगा.
After 3 weeks, the king sent word that everyone was to meet on a certain day near his palace and he had an announcement to make. कुछ 3 weeks के बाद किंग ने एक अनाउंसमेंट किया कि अभी तुम सबको आना पड़ेगा किंगडम में और एक मीटिंग है और तुम सब आओगे, और उसने एक ये अनाउंसमेंट था सब पैलेस में कर दी. ओके. The day came and great crowd of people gathered near the palace. The farmer was there, so was the soldier and the 6 merchant. See, और वो मीटिंग का दिन आ गया और वहाँ पर कौन कौन से फार्मर भी थे, सोल्जर भी थे, सब कोई थे जो स्टोन के वहाँ से पास हुए बट स्टोन को हटाए नहीं. The sounding of a horn heralded the arrival of a king who rode up to the stone. After getting off his horse, he said, "It was I who put this stone here. It was being seen by every one of you, and yet everyone has left it just where it was and scolded others for not moving it out of the way." किंग ने आते ही वो जैसे ही आया अपने हॉर्स के पास हॉर्स को वहाँ पर रखा और उसने वो स्टोन देखा और कहा कि ये स्टोन मैंने ही रखा था. सब वहाँ से गुजर रहे थे, सब रिमार्क कर रहे थे, सबको प्रॉब्लम हो रही थी, सब दूसरों पे कर रहे थे कि कोई क्यों नहीं स्कोल्ड कर रहे थे, मीन्स डांट रहे थे कि कोई इसको उठाता क्यों नहीं है, बट वो खुद वो काम नहीं कर रहे थे. ओके. देन द किंग took down and rolled the stone over. Underneath was a round hole containing a small iron box. See, तो खुद किंग ने उतर के वो स्टोन को हटा दिया, रोल किया, और उसके बाद वहाँ से क्या निकला, आयरन बॉक्स. The king held it up so that all would see what was written on the box. It said, "For whoever lifts the stone," the king opened the box and took out a beautiful gold ring and 20 gold coins. See, किंग ने अवार्ड देने की बात की थी कि जो हार्डशिप करेगा उसको अवार्ड मिलेगा, और जो लेजीनेस करेगा उसको बैड लक मिलेगा. तो किंग ने ये कंप्लीट ड्रामा क्रिएट किया. उसने स्टोन रखा, स्टोन के नीचे उसने एक आयरन बॉक्स रखा जिसमें एक गोल्ड रिंग था और 20 गोल्ड कॉइन्स थे. नाउ किंग ने वो खुद ही आके उठाया जब उसने देखा कि कोई इसको यूज नहीं कर रहा, कोई इसको हटा नहीं रहा है, बस एक दूसरे को डांट रहे हैं, रिमार्क कर रहे हैं. किंग ने फिर वो गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड रिंग और 20 गोल्ड कॉइन्स निकाला उस बॉक्स में से. देन ओनली देन did everyone wish that they had thought of moving the stone instead of going through it and blaming someone else. सब सोच में पड़ गए कि काश मैंने ये स्टोन हटा दिया होता, बॉक्स मुझे मिलता, गोल्ड मुझे मिलता, बट सबने ये काम नहीं किया. सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, सब खुद को ब्लेम कर रहे थे. Answer the following question briefly in your own words. Why was the king annoyed with the people? Because people were lazy. What did the farmer do when he saw the stone? Farmer बात से चला गया अपने ऑक्शन को लेके साइड पे से. Who was the next person to pass the stone? What happened to him? See, next कौन था? फार्मर आया था, उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन आया था उसने क्या किया था, उसने भी ऐसे ही छोड़ दिया और चला गया. सोल्जर वॉज द नेक्स्ट पर्सन. हाउ डिड द 6 मर्चेंट रीच द स्टोन? वो तो 6 मर्चेंट जो आए थे उन्होंने क्या कहा था, लेजी लॉट ऑफ पीपल, सब बहुत ही लेजी है यहाँ के पीपल, स्टोन रख दिया है यहाँ पे. When did the people wish that they had moved the stone? पीपल ने कब विश किया, जब उन्होंने देखा कि किंग ने एक्चुअली स्टोन के नीचे आयरन बॉक्स रखा था जिसमें बहुत सारे गोल्ड थे. Which word in the passage means strip? Find the opposite of the word praising in the passage. Which word in the passage is the opposite of departure? Which word in the passage means to make a declaration? True or false? The farmer rebelled against the lazy people and removed the stone. A soldier came singing along the road. 6 merchants made their horses jump over the stone and went away. The king asked his people to meet at the palace near his palace on a certain day. The king showed the iron box to the people so that they would see what was in it. Complete the following sentence with one word only. The farmer, the oxen to avoid the stone. The king, down and turned the stone over. An iron box was hidden inside a dash hole in the stone. The king opened the box and took out a dash gold ring and 20 gold. What is your opinion of a people over whom the king ruled? Passage to answer. First one, the king was annoyed by the laziness of the people in his kingdom. The farmer strained his ox, pulling his wagon to one side to avoid the stone in the road. The next person to pass the stone was the soldier. He stumbled over the stone and fell flat on his face. The 6 merchants guided their horses
around the stone and went on their way, leaving the stone where it lay. The people wished that they had moved the stone where the king showed them the iron box contained a gold ring and 20 gold coins. Second, A. Count arrival blaming. Announcement. Third, false. The farmer grumbled against the lazy people but did not remove the stone. He went on his way, leaving the stone where it lay. True. Third, the 6 merchants did not make their horses jump over the stone but guided their horses around it and went away, leaving the stone where it lay. D. True. True. C. Fourth one. Stirred, round. Stoop. Beautiful coins. Fifth, they were stupid and lazy. Comprehension 3. Read the following letter which Sameer wrote to his friend, then answer the question that follows in your own words. माला NKFC ये एड्रेस है, near VR, New Town, 11 June. Dear Rakesh, I reached here safely and I have already begun to miss you all. New Town is a beautiful place. It was a very interesting shopping center. It has a craft village close by where one can buy things straight from the artisan. ये लेटर दिया हुआ है, हमें लेटर पढ़ के क्वेश्चन को आंसर करना है. There are students, stadium, arenas, cinema hall, and above all old vehicles and monuments for sightseeing. The place offers almost anything and everything for people of different age groups and for people with varied interests. Weather is beautiful here and there are plenty of nature resorts where one can enjoy nature and trekking. There are some woodlands too on the outskirts where no one get to see a lot of monkeys, where these monkeys are very friendly. They walk along with you, play hide and seek with you, and also share your food with you. They seems to understand all languages. The most striking features on this planet is that no one allowed to drive in the city. No one used cycles. Cycle rickshaws or horses-driven carriages called tongas. Here I suppose that the secret of beauty is scenery and freshness of this place. I wish you have accompanied me too. You would have enjoyed this place thoroughly. More when I am right next. See, राकेश को लेटर लिखा हुआ है समीर ने, अपने टाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. जब वो अपने टाउन में वापस चला गया तो उसने डिस्क्राइब किया अपने टाउन को कि कितने सारे थिंग्स है मेरे टाउन में और उसकी ब्यूटी ये है, और मैं और भी लिखूंगा जब मैं नेक्स्ट टाइम लिखूंगा. So this is the question. Find words in the passage which means the same. People who make an art object most noticeable, calm, quiet, remains of something old. True or false? Sameer and his family went to village in Bihar. Tourists would welcome going to the place because they would go trekking in the woods. Sameer was surprised to see the latest cars in the place. The place ordered almost everything to every person who visited it. Look at the words in the box. Historian, tourist, archaeologist, ecologist, shopper. A person who is interested in environment is called an dash or interested in old residue and monument. A person who loves to go to new place for sightseeing is called. What would you call a person who is interested in history of a place and writes books about it? Shopping center attack. Which place is Sameer visiting? What are means of transport in this place? How does Sameer describe the monkeys in the place? Sameer wrote to Rakesh that he missed him. Why did he miss him? Suppose you are Sameer, when you come back from your trip, you want to write about this place and school magazine. What title would you give? Mention at least 4 things about the place which impressed you. See now, समीर ने राकेश को जो लेटर लिखा था. नाउ लेट्स सी आंसर हम देखते हैं. What are the answers now? Passage 3. Artisan, striking features, scenery, old, false, true, false, true. Ecologist, archaeologist, tourist, historian, shopper.
He is visiting New York. Cycle, cycle rickshaw, horse, driving carriages, friendly and intelligent. He misses him. He wished he had accompanied him and enjoy all the places he was seeing and enjoying. Picture postcard down. Beauty, weather, serenity and freshness, facility available, no cars. Now let's read the fourth passage, student. Read the passage carefully and answer the question. Who was Robin Hood? Now Robin Hood के ऊपर ये question है. Was he real or legendary? The Robin Hood stories come from the time we call Middle Age, about year 1000 to 1300. They are folk stories told by or to the people of a small farm and villages, not the rich, not the lords and ladies, but the people who would read and write like the churchmen. रॉबिन हुड की जो स्टोरी है वो काफी पुरानी स्टोरी है, 1000-1500, बट जो लोग बोलते थे, लोग ऑन वर्ड बेसिस बोलते थे, जो लिख पढ़ सकते हैं उनके साथ ये स्टोरी डिस्कस होती थी, सबके साथ ये स्टोरी डिस्कस नहीं होती थी. मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल were poor. Often they suffered at the hands of the man with power, not riches and riches. जो पुअर पीपल थे वो सफर करते थे क्योंकि स्टूपिड लोगों के पास पावर था और वो रिच थे. This were the lords and the owners of land, and some churchmen, not many people with power and did anything to help the poor. Their life was difficult. See, जो power था जिनके पास वो हेल्प नहीं करते थे poor को, और उनकी लाइफ जो है डिफिकल्ट हो गई थी poor people की. When life is like that, the common people love to hear stories about the folk heroes. Now Robin Hood was known for कि वो रिच के पास से लेकर पुअर को सप्लाई करता था, हेल्प करता था. Now let's see the story. Many countries have the stories about folk heroes. Sometimes they have a real people. Sometimes, as with Robin Hood, we don't know was he real person. See, we don't know Robin Hood reality में था या सिर्फ ये folk है, ये story है. This story are probably based on two real outlaws. The folk hero always wins in the fight against the power that is unfairly used. Folk heroes like Robin Hood helped the common people where they were faced with unjust, powerful people. Those who hear the stories feel that the hero is on our side. See, जो poor people होते हैं वो ये सोचते कि hero अच्छा है, वो help कर रहा है poor people को. The Robin Hood story were first story as ballad. A ballad is a poem that tells a story, and at first it was sung. The story of Robin Hood and Sir Richard of the Lee is taken from the ballad. The earliest Robin Hood ballads were sung a long time before there were any printed books in Britain. The first written record of Robin Hood comes from the 1317s, around 1450. Robin Hood plays very being dead. Robin Hood's story that came from very early ballad did not have anything about maid Marina, who was Robin Hood's wife. She came into later ballads with the fat and jolly parrot duck. रॉबिन हुड की जो वाइफ थी उसका भी पहले उसका जिक्र नहीं हुआ था, बट बाद में उसका जिक्र हुआ. ओके. अकॉर्डिंग टू लेजेंड, रॉबिन हुड वाज एन आउटलॉ. ही लिव्ड इन शरवुड फॉरेस्ट, Nottinghamshire, England. Among the merry men who followed him were Little John, Parrot, Tubb, and Will Scarlet. Robin Hood's chief enemy is the sheriff of Nottingham. Robin was also against of some churchmen who prospered with the lands and money that they took from the people. Poor people के पास से money और land ले लेते हैं. But he was not against the church. वो चर्च के अगेंस्ट नहीं था, वो चर्चमैन के अगेंस्ट था. He loved the Virgin Mary so much that he would not hurt any group of which there was a woman. See, मदर मैरी को वो इतना लव करता था कि वो किसी वुमन को हर्ट नहीं करता था. He was a great archer and sportsman and master of discourse. See, now let's answer the question. Find the words in a passage which means the same as the words given. Expert at counseling himself, miss or the flock skills, weak or ineffectual.
Find words on the passage which is opposite in the meaning. Respectable and law-abiding person, decline or fail. Pick the correct answer. Flock stories are told by the people to people who are. The fox hero always fought and won against. Robin Hood's chief enemy was dash. Early ballad and not mentioned. State whether the following statements are true or false. According to the fox, Robin Hood was an outlaw. Robin Hood was against the church and made many enemies among the churchmen. False who judgment against the church against Satan. They would not stop from attacking a group in which there were women. False, वो women को attack नहीं करता था because वो Virgin Mary को बहुत respect करते थे. Robin Hood lived in Sherwood Forest, Nottingham, England. Answer the following question. What are flock stories? What are the life of people in middle age like? Why did the people feel that Robin Hood was on their side? In which form were the earlier stories told? How can we say that Robin Hood was not against the church? Do you know any real person like Robin Hood? Support your answer with a reason and example. Passage 4 का आंसर है स्टूडेंट यहाँ पे. मास्टर ऑफ डिस्कस लेजेंडरी, पुअर. सेकेंड, आउटलॉ, प्रॉस्पर. थर्ड, people of small farms and villages, power used unfairly, sheriff of Nottingham. Both made Marian and carried drugs. True, false, false, true. Fox stories are about flock hero, which always win in the fight against power unfairly used. Life of people of middle ages was hard. They suffered at the hand of man with power and riches. The people believed that Robin Hood was on their side because Robin Hood was against people with power and money which they took from the poor. They were in the form of ballads which were sung. Robin Hood was not just the church. He loved the Virgin Mary and did not hurt any group in which there were women. I don't know any real person like Robin Hood. It is not possible in today's world of greed and selfishness to find a person like Robin Hood who fights for rights of the poor and weak. Most people are too ready to grab and what we have let alone fight for you. CW one time in your textbook, HW two times in your notebook. Thank you.